नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है और इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्शादीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न। इतना ही नहीं, और इस बॉक्स के अंदर काफी ऐसे सामान हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए काफी खास हैं। और इस बॉक्स के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्ति है। भगवान गणेश को विनाशक माना जाता है और इनकी सभी देवताओं से पहले पूजा भी होती है। लेकिन इसको लेकर अयोध्या के संतों ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो उपहार के रूप में दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है, क्योंकि इस प्रकार के हमारे देश में कौन चीज ऐसे हैं जो उत्तम, कई चीज हैं, कई वस्तुएं हैं। पहले जब वहाँ के राष्ट्रपति आए थे तो उनको गीता दिया गया था, और जिन दानों की बात आ रही है, और ये दान नहीं उपहार है। और उपहार हमारे देशों में कौन कौन सी वस्तु ऐसी है जो सर्वोत्तम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उपहार स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 वस्तुओं का दान किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इसको समझने के लिए लोगों को जो है मोदी जी ने जो उपहार दिया है, इस सबके पीछे जो रहस्य है, जैसे गोदा, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। अगर गोवंश की रक्षा नहीं हुई तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि और वहीं आज किसानों ने अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने। किसानों ने कई जगहों पर सड़कों को भी जाम कर दिया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, अलीगढ़, लखनऊ और प्रयागराज की। और वह मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजीपुर पहुंचे हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंच रही है। गाजीपुर में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर गाजीपुर में जिस ढंग से जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने एक झंडे के नीचे भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में शामिल हुए हैं, मैं गाजीपुर के लाखों लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। और वहीं वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आयुक्त सभागार में वाराणसी मंडल और विंध्याचल मंदिर ग्राम विकास अधिकारियों के संयुक्त सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में विपक्ष के एकजुट होने पर भी कहा है कि पटना में एक एक करके घटना ये होती जा रही हैं। जीतन राम मांझी आप एनडीए के साथ हो गए। ब्लॉक प्रमुख गणों का और जो खंड विकास अधिकारी हैं उनका ये संयुक्त सम्मेलन है, उसी में मुझे आज आने का मौका मिला है, क्योंकि गांव की सरकार सही मायने में। और वहीं बरेली सर्किट हाउस में वित्त मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। बिहार में हो रहे विपक्षों की महाबैठक को लेकर उन्होंने कहा 2019 में भी विपक्षी एक हुए थे, बड़े बड़े दल एक साथ आए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ उसमें 50% से ज्यादा हमने पाए हैं। जनता में जो छवि पीएम मोदी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो उपलब्धियां हैं। 2019 में भी विपक्षी एकता हुई थी, बड़े बड़े दल एक हुए थे। नतीजा क्या हुआ कि हम 50% से ऊपर हमने पाया। जनता में जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो अपने आप में कई गुना भारी हैं इन लोगों। और वहीं फर्जी पते पर एम्बुलेंस को पंजीकरण कराने के मामले में शामिल माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप तय करने के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 29 जून निर्धारित की है। और वहीं गैंगस्टर मामले में आरोप तय हो गए हैं, लेकिन उसका परीक्षण 4 जुलाई को यह होना है। पंजाब की जेल से पेशी पर एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को ले जाने का प्रकरण यह सामने आया था। एम्बुलेंस के पंजीकरण बाराबंकी के फर्जी पते पर होने के कारण एआरटीओ प्रशासन ने मुकदमा भी लिखवाया था। और यूपी कांग्रेस के नेता
अजय कुमार लल्लू ने कल बिहार में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर कहा कि बैठक में जो विपक्षी दल फैसला लेंगे उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक व्यक्ति विशेष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और मैं समझता हूं कि जितने वादे रहे, चाहे बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, मध्यम वर्गीय छोटे वर्ग के व्यापारियों को लेकर, जीएसटी को लेकर या अन्य जो रोजी रोजगार के सवाल पर, दवाई, शिक्षा, लिखाई, पढ़ाई के सवाल पर, या यूँ कहिए कि जो देश की माली हालत है उन विषयों को लेकर, महंगाई को लेकर जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए सभी मोर्चों पर विफल रही। और वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी के बच्चों के लिए बनवाया गया स्कूल शासन और प्रशासन की अनदेखी के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 10 साल पहले बना 2 मंजिला ये शिक्षा का मंदिर आज शराबियों का और जुआरियों का अड्डा बन चुका है। लगभग 2 से 3 करोड़ की कीमत से बनकर तैयार हुआ यह भवन पठन पाठन की बजाय अराजक तत्वों का आश्रय बन गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, टाउन हॉल किला बाजार एरिया है, उसमें वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन हमारी सोनिया गांधी वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के दृष्टि से सोनिया गांधी जी ने करीब उसको 2-3 करोड़ रुपए की लागत से उस बिल्डिंग को बनवाया। बेटियों की शिक्षा के लिए जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं और तरह तरह की योजनाएं हड़ताल पे लेके आ रहे हैं, वहीं रायबरेली से एक तस्वीर देखने को मिली जो आपके मन को विचलित कर देगी। 10 साल से बनी ये बहुमंजिला इमारत जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए बनाई गई थी, एक विद्यालय के लिए बनाई गई थी, लेकिन 10 साल से ये अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही है। और आपको बता दूं कि सांसद सोनिया गांधी ने इसको 2 से 3 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को बना के तैयार कराया था और ये बिल्डिंग शहर के अहमदनगर क्षेत्र में स्थित है। और इस ओर ना ही अब तक किसी नगरपालिका अध्यक्ष का ध्यान गया, पूर्व में जो नगरपालिका अध्यक्ष रहे उनका भी ध्यान नहीं गया। और अधिकारियों की बात अगर की जाए तो अधिकारियों की उदासीनता ऐसी रही कि उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं इसको भ्रष्टाचार की भेंट जरूर चढ़ा गई। लेकिन आज नगरपालिका की एक बैठक के दौरान शत्रुघ्न सोनकर जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का आश्वासन जरूर दिया कि जो बालिका विद्यालय है जो पुलिस लाइन में, उसकी दूसरी ब्रांच यहाँ खोलकर इसको पुनः स्थापित किया जाएगा और उसको सुचारू रूप से चलाया जरूर जाएगा। अब देखना है कि इस बात को अमली जामा कब पहनाया जाता है और इस हड़ताल पे ये स्थितियां कब आती हैं और बच्चे वापस इस खंडहर को शिक्षा का मंदिर कब बनता है, ये देखने वाला विषय जरूर होगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन विपिन के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी। और 23 तारीख यानी कि कल पटना में समूचे विपक्ष के नेताओं का जमघट पटना में लगने वाला है और इस जमघट को विपक्षी एकता का नाम दिया गया। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिला जिसमें लिखा 80 हटाओ बीजेपी हराओ। अब इस पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर में आज तैराकी, वाटर पोलो और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन हुआ है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में आज मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक पीएससी आशुतोष कुमार इसमें शामिल हुए। प्रतियोगिता में मध्य जोन की अधीनस्थ कुल 9 वाहिनियों ने इसमें भाग लिया था और मेजबानी के तौर पर 35वीं वाहिनी पीएससी के कप्तान ने यह की थी। 400 मीटर फ्रीस्टाइल और 200 मीटर बटरफ्लाई और वाटर पोलो और साथ ही क्रॉस कंट्री फ्रीस्टाइल फाइनल में एसडीआरएफ और 32 बटालियन के तैराकों का इसमें दबदबा रहा है। आईजी आशुतोष कुमार ने कहा है कि खेल से जवान तंदुरुस्त रहते हैं और खेल भावना मैदान में नौजवानों को आकस्मिक स्थिति के माहौल को शांत करने में भी अहम भूमिका निभाती है। की प्रतियोगिता जिसमें वाटर पोलो था, तैराकी था और क्रॉस कंट्री इनका इवेंट हुआ था, जिसमें 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और 4 दिवस करीब चला। आज इसका समापन हुआ है जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। तो इसमें जो चल वैजयंती ट्रॉफी है तैराकी की वो जीती एसडीआरएफ ने, वाटर पोलो भी एसडीआरएफ ने जीता है, डाइविंग में 10वीं वाहिनी पीएससी बाराबंकी की टीम ने विजय प्राप्त करी और क्रॉस कंट्री में 32वीं वाहिनी का। और कुछ इंडिविजुअल बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेज आए हैं जिसमें 5 गोल्ड मेडल लेकर अनिल कुमार सिंह जो 32वीं वाहिनी के हैं उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डाइविंग में अरविंद यादव जो कि 10वीं वाहिनी बाराबंकी के हैं, इन्होंने 163 अंक प्राप्त किया है।
और वहीं कौशाम्बी में आज 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। एक शख्स इसमें घायल बताया जा रहा है। इस दुर्घटना के बारे में कौशाम्बी के जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुरुवार को 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है और एक शख्स घायल है। इस दुर्घटना के बारे में कौशाम्बी के जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज एक सुबह सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 ट्रक आमने सामने टक्कर हो गई है। इसमें बड़ी बुरी तरह से लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक घायल है, उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। और वहीं लखनऊ में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 व्यापारियों से लूटपाट हुई थी, जिनमें से 15 लाख और दूसरे व्यापारी से 8.5 लाख रुपए ये ठगे गए थे। और इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 व्यापारियों से लूटपाट हुई थी। इनमें एक से 15 लाख और दूसरे व्यापारी से 8,55,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की और वारदात में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाइसेंसी असला और व्यापारियों से लूटी गई सारी रकम बरामद कर ली है। दिनांक 20 जून को जो है लखनऊ कमिश्नरेट में 2 घटनाएं हुई थी लूट की। एक जो है थाना नाका इंडोला में और एक जो है थाना बीकेटी के अंदर हुई थी। इसमें दोनों व्यापारियों के साथ में लूट की घटना कारित की गई थी और इसमें एक में टोटल जो है एक में 15 लाख के करीब नाका थाने के अंदर जो लूट हुई थी उसमें रुपए लूटे गए थे और थाना बीकेटी में जो है 8,55,000 के करीब में जो है रुपए की लूट हुई थी। जो हमारी टीम है उसके संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण रिकवरी इस दोनों लूट में जो लूटी गई संपत्ति थी उसकी की गई है और इसमें जितने भी अपराधी थे सबकी गिरफ्तारी जो है इतने कम समय के अंदर संयुक्त प्रयास से लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर पुलिस के द्वारा की गई है। इसके अंदर जो घटनाएं कारित किए थे उसके अंदर इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली थी दोनों घटनाओं में कि इतने रुपए लेकर के व्यापारी जाने वाला है। उसी के दौरान में इनको पहले से पता थी लोकेशन कहाँ पे वो रुपए उठाएगा। उसके बाद में रास्ते में इन लोगों ने उसको रोका। पहली जो नाके की घटना थी उसमें व्यापारी को रोक करके और पुलिस के जो फर्जी आई कार्ड जो आपने देखे होंगे 2 आई कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं, पुलिस के फर्जी आई कार्ड दिखा करके उनको एक तरह से डराना कि अगर ये अनअकाउंटेड मनी है तो इसमें पुलिस आपको थाने लेके चल रही है, चलिए थाने चलिए। जब वो व्यापारी डर जाता था तब उसको ले जा करके पैसे उससे लूट करके और उसके बाद में जो है उसको छोड़ देते। हम लोगों को मोडस ऑपरेंडी का पता लगा, इसमें कौन से वाहन प्रयुक्त हुए उसका पता लगा, तो हम लोगों ने चेकिंग भी करवाई गाड़ियों की और उसी के दौरान जो है हमारे को कुछ लीड्स मिली मोबाइल फॉरेंसिक पे भी और अन्य भी, जिस पे वर्कआउट करते हुए दोनों डीसीपीज के नेतृत्व में हमारी जो 5-6 टीमें बनी थी उन्होंने इन सारे अपराधियों को पकड़ा है। इसमें जो टोटल रिकवरी हुई है वो हमारी 23,55,000 की 100% रिकवरी दोनों घटनाओं में जो लूट में हुई थी वो मनी रिकवर कर लिया गया है। उसके अलावा जो 2 मोटरसाइकिल इन्होंने प्रयुक्त की थी और एक क्विड गाड़ी जो इनकी 4 व्हीलर थी वो तीनों रिकवरी हम लोगों ने कर लिया है।